तो फ्रेंड्स, अगर बाइक में टाइमिंग चेन लगाने के बाद भी इंजन में किट किट खट खट करके एक साउंड आए तो इसका रीज़न एक ही हो सकता है। ये जो कैम टेंशनर है, बाइक में जो टेंशनर रहता है ग्लैमर में ऊपर रहता है, ये है इसका टेंशनर। तो ये ख़राब हो जाती है। ख़राब कुछ नहीं होता, और यहाँ का जो स्प्रिंग रहता है एक, आपको खोल के बाद में दिखाऊंगा। तो चलिए इसका साउंड दिखाता हूँ। देख सकते हैं इसका साउंड, इस तरह का खटखट साउंड हो रहा है। टैपेट का साउंड तो नहीं है। ओके, आप समझ पा रहे हो, ये टाइमिंग चेन का है। तो टाइमिंग चेन नया है। ओके, वो बोला टाइमिंग चेन मैं नया लगाया हूँ, उसके बाद भी ऐसा हो रहा है। तो चलिए इस टेंशनर को खोल के आपको दिखाता हूँ इसका प्रॉब्लम किस जगह से हो रहा है। ओके, इसके लिए आपको एक 8 mm का एक रिंग रेंज चाहिए। तो आप खुद इसको कर सकते हैं आपके घर में। और अगर आपको लगे कि ये मैं नहीं रिपेयर करूँगा और इसको चेंज कर दूँगा, क्योंकि मेरे को ये पसंद नहीं रिपेयरिंग चीज़, तो आप नया लगा सकते हैं। 300 से 350 इसका प्राइस है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नट इसको पहले से लगा हुआ है, जो पहले लगा हुआ थी, इसके लिए नहीं होता। इसका जो मेन प्रॉब्लम, यहाँ का जो स्प्रिंग टूट गया, आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली फ्रेंड्स, ये आपका गाड़ी में किस तरह से काम करता है, ये जो टेंशनर आपको दिखाता हूँ। पहले इसको खोल लेता हूँ। तो ये देखिए, मैं जब क्लॉकवाइज इसमें घुमाता हूँ तो अंदर रह जाता है। ओके, जब अच्छा रहेगा ये टेंशनर तो इस तरह से कुछ आपको बाड़ी देने से ये आपको सीधा यहाँ पे स्प्रिंग रहता है, उसके द्वारा ये सीधा ऊपर चले जाएगा। ओके, तो ये नहीं हो रहा है। ओके, तो बेसिकली ये ऑटोमेटिक को टाइमिंग चेन को टाइट कर लेता है। तो वो अब नहीं कर पाता है। देखिए, इसे घुमाने से ये जो टेंशनर का जो आपका जो वाटर टेंशनर का जो रॉड है, ये इस तरह का टाइमिंग चेन को टाइट करता है। तो अब ये नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ का इसके अंदर एक स्प्रिंग रहता है, पतला स्प्रिंग, और यहाँ पे एक सपोर्ट करके रहता है। जो ये देखिए यहाँ पे वो नहीं है, वो यहाँ से कट के कहीं चला गया है। ओके, छोटा सा एक स्प्रिंग का जो हिस्सा यहाँ पे रहता है, जो उसको सपोर्ट करके ये स्प्रिंग घूमता है। तो ये अंदर से ये इधर से कट जाने से आपका जो ये अप डाउन नहीं कर रहे। ये देखिए, नया इस टेंशनर में क्या होता है, जब टेंशनर अच्छा होगा तब आप इस तरह से क्लॉकवाइज जब इसको टाइट करेंगे और इसे थोड़ा सा ऐसे करने से ही ये सीधा बाहर चले जाता है। तो ये अब नहीं जा रहा है, तो जिसके कारण टाइमिंग चेन को टाइट नहीं कर पा रहा है। तो इसको हम रिपेयर करेंगे। आप चाहे तो इसका नया भी लगा सकते हैं। इसका प्राइस 300 से 400 रुपये इसका प्राइस है। तो मैं इसको रिपेयर करने वाला हूँ, तो आप चाहे तो रिपेयर कर सकते हैं। तो रिपेयर करने के लिए देखिए यहाँ पे ये देखिए एक लॉक रहता है, देख पा रहे हैं, ये देखिए अच्छी तरह से देखिए ये लॉक। ठीक है, किसी भी बाइक में भी ये लॉक रहता है। तो ये लॉक खोलने के लिए आपको यहाँ पे देखिए एक स्क्रू ड्राइवर लेना होगा, और यहाँ पे जोड़ देखना होगा कहाँ है। ये देखिए यहाँ पे जोड़ है, तो ये देखिए। तो यह आप यहाँ पे एक उंगली देके इसको खोलिए, नहीं तो ये बाहर आ सकता है, और बाहर आएगा तो इसका जो स्प्रिंग वो बाहर चला जाएगा, तो आप इसको कंट्रोल में नहीं ले पाओगे। तो देखिए यहाँ पे स्प्रिंग को मैंने तो खोल लिया। अगर आप रिपेयर चाहते हो तो ये वीडियो को देखो, नहीं तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम का कम है। मैंने खोल लिया, आप देख सकते हैं।
स्प्रिंग इस तरह से कुछ इसको जो लाइन में जोड़ आ गया है, देख सकते हैं। इसे थोड़ा सा काट कर देता हूँ। तो स्प्रिंग का जो इधर हिस्सा है जो ख़राब हो गए थे, इसको मैंने काट के फेंक दिया। अब देखते हैं ये रहेगा, इसमें भी काम चल सकता है। तो देखिए किस तरह से मैं सेटिंग कर रहा हूँ, उस तरह से आप कीजिए तो काम हो जाएगा। यहाँ से स्प्रिंग को इस तरह से पहले इसको थोड़ा सा ओके, इस तरह से टाइट कर देना होगा। तो मैंने लॉक कर दिया। देखिए अब देखिए, ये देखिए मैं इसको इस तरह से रख दिया और ये देखिए बाहर आ गया। ओके, तो इस तरह से आप इसको कॉन्फर्म कर सकते हैं कि ये ठीक हो गया। ये देखिए ये टेंशनर बाहर मारने से इस तरह से, माने थोड़ा सा आगे चोट मारने से ये बाहर आ जाएगा। इसका मतलब ये काम कर रहे हैं। देखिए ये देखिए इसको छोड़ दिया तो ये इस तरह से आ गया। चलिए इसको लगा के देखता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे जो एक ये इसका टूटा हुआ था, जिसके लिए ये अंदर चला गया। ये देखिए यहाँ पे रहता है स्प्रिंग का छोटा हिस्सा यहाँ पे, तो ये टूट गया था, इसलिए भीतर का जो स्प्रिंग वो घूम गया था। तो चलिए इसको लगाता हूँ। लगाने के लिए आपको इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से इसको रहने देना होगा। ओके, ज़्यादा छेड़खानी से ये बाहर आ जाएगा। देखिए इसको इस तरह सब टाइट कर लीजिए और ये आपको देना पड़ेगा। तो हमने इसको सही कर दिया। अब भी इस तरह से सही करते हैं। तो वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का रिपेयरिंग ट्रिक्स मैं लाता रहता हूँ फ्रेंड्स आपके लिए। उसके बाद स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको ये देखिए थोड़ा सही कर देंगे तो वो अंदर वो जो रॉड टाइमिंग चेन को टाइट कर देगा। तो ये ऑटो टाइट है, एक बार आपको थोड़ा सा इसको कर देने से ऑटोमेटिक को टाइमिंग चेन को टाइट कर लेगा। एक्स्ट्रा टाइमिंग चेन को टाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे देखिए एक स्क्रू रहता है, इसको भी हमने टाइट कर दिया। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताइएगा। तो चलिए अब वर्क स्टार्ट करके इसका साउंड चेक करते हैं। आप इसका साउंड सुन पा रहे हैं।
साउंड हो रहा था, अब इसका साउंड एकदम बिल्कुल नया जैसे हो गया। तो इस तरह से आप ये जो टेंशनर को रिपेयर कर सकते हैं। अगर नहीं भी कर सकते तो ये जान लीजिए कि इसका प्रॉब्लम एक ही होता है, टाइमिंग चेन सही नया लगाने के बाद भी जो प्रॉब्लम ये टेंशनर के माध्यम से आता है। तो इसलिए आपको ये देखना पड़ेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।